एक बार भूपत मन माई ओ भई गलानी मोरे सुतनाई। जरा विचार करो, जिसके बेटा नहीं होता वो एक बार गिलानी करता, जीवन भर गिलानी से भरा रहता। ये मकान दुकान जमीन जायदाद किसके लिए जोड़ रहे हैं? हमारे बाद कौन संभालेगा? हम लोगों को भी चिंता हुई कि कोई साधु बन जाए। नहीं, हम लोग फिर ये मंदिर की घंटी कौन बजाएगा, मंदिर कौन चलाएगा? ये गौशाला है, मंदिर है, कौन चलाएगा? सब विचार करते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ भी विचार कर, कोई संतान नहीं है और संतान भी हो तो चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, आचरणवान हो। ऐसी संतान की जरूरत। चाहे घर चलवा लो, चाहे जिला चलवा लो, चाहे प्रांत चलवा लो, चाहे देश चलवा लो, अच्छे लोगों की जरूरत है, संस्कारवानों की जरूरत है। संस्कारवान देश में बैठा होगा, चरित्रवान देश में बैठा होगा, ईमानदार देश में बैठा होगा तो देश अच्छी तरह चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और कोई भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी बैठेगा तो देश अच्छी तरह से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए इस देश में भी संस्कारवान की जरूरत है। इसलिए मैं कहा करता हूं, आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, बालिस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा करके अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, आचरणवान। रामचरितमानस आचरण दे सकता है, संस्कार दे सकता है। जीवन में आचरण और संस्कार तुम्हें कहीं मिलेंगे तो रामचरितमानस में मिलेंगे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ को आज गिलानी क्यों हुई, यही प्रश्न है। आज गिलानी इसलिए हुई कि उनके पूर्वजों ने ललकार दिया। जब वो सरजू में जल दे रहे थे पूर्वजों को, और ये प्रथा केवल भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप के जाने के बाद उनका श्राद्ध करो, उनकी याद करो, और कुंवार के महीने में 15 दिन उनको जल तर्पण दो। याजी जाओ, पिंडदान करो। ये प्रथा किसमें है? ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में है। सनातन धर्म का बेटा वो बेटा है जो जीते जी माँ बाप की सेवा करता है और मरने के बाद भी सेवा करता है। आज तुम्हारे माँ बाप उस स्वर्ग में जहाँ भी वैकुंठ में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे हमारी बढ़िया संतान, देखो कथा सुन रही है, हमारी बढ़िया संतान है, यज्ञ की परिक्रमा लगा रही है, हमारी बढ़िया संतान है, संतों का दर्शन कर रही है। और किसी की संतान शराब पी के नाली में पड़ी होगी तो क्या सोचते होंगे पुरखे कि हो गया काम? बताओ, एक आदमी शिमला जा रहा था, वो एक पी के शराब नाली में पड़ा था। एक बोला शिमला काय को जा रहे हो, थोड़ी पी लो, और ये तो शिमला का बाप है, नाली में लेट जा। बोला अच्छे काम करोगे तुम्हारे पूर्वजों का नाम होगा, तुम्हारे पिता का नाम होगा, तुम्हारे परपिता का नाम होगा, पूर्वजों का नाम होगा। प्यारे, पूर्वज जहाँ भी होंगे हंसेंगे कि हमारी संतान अच्छा कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, राम कथा सुन रही है, राम नाम ले रही है, उद्धार हो जाएगा हमारा। और जानते हो, जिसके परिवार में कुल में एक भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया, प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह ने कहा है, प्रहलाद तेरी कई पीढ़ियों का उद्धार हो गया।
जब प्रहलाद ने कहा, भगवान ने कहा नरसिंह ने कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि मांगने की इच्छा मेरे हृदय में हो तो उसी इच्छा को समाप्त कर दो, मुझे कुछ नहीं मांगना है। अच्छा, मांगने से तो व्यापारी बन जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, इसलिए प्रभु मुझे कुछ मांगना नहीं है। तब भगवान ने गोदी में लेटा, प्रहलाद को गोदी में ले चूमा लिया। भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, ओ भगति श्रोवण भय प्रहलाद। भक्ति श्रोवण रामचरितमानस में वो भक्त प्रहलाद भक्त श्रोवणी बन गया। यह भक्त श्रोवणी भरत जी है और ये भी भक्त श्रोमणी हो गया। और आज नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं और कहीं पंचामृत का प्रसाद है, दही का है, तो हम लोग भी चाटते हैं। जैसे हम लोग प्रसाद को चाटते हैं, सत्यनारायण का प्रसाद है, उसी में पंचामृत डाल लिया, उसी में वो डाल लिया, सब करके चाटते। जैसे हम प्रसाद को चाटते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह आज अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद को चाट, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, जैसे जन्म लिया बछड़े ने तो गाय चाटती है, वो वात्सल्य वो प्रेम है। इसी प्रकार परमात्मा का वो प्रेम है, अनुराग है कि आज भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। कितना प्रेम, कितना स्नेह। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, ओ भगति शिरोमणि भय प्रहलाद। भगत शिरोमणि हो गया। और भगवान ने रोते रोते कहा प्रहलाद तू मेरी शांति के लिए मांग ले, मेरी शांति के लिए मांग ले। तो देखो भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता का उद्धार कर दो। मेरे पिता का, जिस पिता ने कितना कष्ट दिया, बोलो, पहाड़ से गिरवाया, जल्लादों से पिटवाया, एक होलिका थी उससे जलवाया,